दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है पॉकेट जीके बुक का जो है लाइन बाय लाइन बायोलॉजी का सीरीज, जिसमें कि हम लोग जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में जान रहे हैं और तंत्रिका तंत्र से पीछे के जो है सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का जो बचा हुआ भाग था उसको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र के बारे में कि महारंध्र जो एक द्वारक होता है और जो कपाल में होता है। महारंध्र जो होता है ये द्वारक भी होता है और ये कपाल में स्थित होता है महारंध्र। तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और मेडुला ऑब्लांगेटा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। कोई भी चीज़ को निगलने या उगलने का नियामक केंद्र जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा ही होता है। इससे आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जन्म के बाद मानव की तंत्रिका कोशिका में जो है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव की तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज टेमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा की गई थी। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि जो है यानी प्रतिवर्ती चाप जो है या प्रतिवर्ती लिपि ये जो है ये इसकी खोज जो है ये टेमिन ने किया था और बाल्टीमोर के द्वारा किया गया था। ये दोनों के द्वारा ये खोज किया गया था प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की। और इसके बाद आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम जो है ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। ये सभी का केंद्र जो है ये सेरिब्रम ही होता है। बुद्धि का केंद्र भी, स्मृति का, इच्छा शक्ति का, ऐच्छिक गतियाँ का, ज्ञान वाणी का, चिंतन का केंद्र सेरिब्रम को ही कहा जाता है यानी प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है ये मार्शल हॉल ने किया था। तो आपको याद रखना मार्शल ने किया था। सर्वप्रथम प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज जो है ये मार्शल हॉल ने किया था। इसके बाद आता है अगला जो लाइन कि मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से जो है प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो होता है ये मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से होता है। इसके बाद अगला लाइन यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं कि पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग क्या है? मुख्य रूप से पुरानी प्रगतिशील बीमारी जो कम डोपामाइन उत्पादन से जुड़ी है और विशेष रूप से आराम की मांसपेशियों में कठोरता, धीमी गति, स्पंदन, असंतुलन अवस्था और लकवे की स्थिति के कारण होती है। यही है अब पार्किंसन रोग कहलाता है। इसके बाद आ जाता है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग क्या है ये समझिए। अल्जाइमर रोग जो है ये प्रगतिशील मानसिक गिरावट, मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने के कारण मध्यावस्था या वृद्धावस्था की उम्र में होती है ये अल्जाइमर रोग जो है। और अल्जाइमर रोग जो है ये समय से पूर्व शिथिलता इसका आम कारण होता है। और इस रोग में यादाश्त की कमी हो जाता है, सोचने की कमी हो जाता है, भाषा दक्षता में कमी आ जाता है और स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है ये अल्जाइमर रोग यदि होता है तो। इसके बाद आ जाता है एग्नोसिया। एग्नोसिया को ही संवेदन लोपता भी कहा जाता है। एग्नोसिया या संवेदन लोपता। एग्नोसिया का अर्थ होता है पहचानने में असक्षम होना। एग्नोसिया का जो अर्थ होता है ये होता है पहचानने में असक्षम होना और यह 3 प्रकार का होता है। एग्नोसिया जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो ये कहलाता है टेक्टाइल एग्नोसिया। टेक्टाइल एग्नोसिया ये वस्तुओं को स्पर्श करके पहचानने में असमर्थता होता है। और दूसरा होता है विजुअल एग्नोसिया। विजुअल एग्नोसिया जो है ये वस्तुओं को देखकर पहचानने में जो है असमर्थ होना है। और तीसरा होता है श्रवण एग्नोसिया। श्रवण एग्नोसिया जो है ये ध्वनि को, शब्दों को या संगीत को पहचानने में असमर्थता होता है। और इसके बाद जो है अलेक्सिया। अलेक्सिया मस्तिष्क में जो है क्षति के कारण पढ़ने में असमर्थता होती है। अलेक्सिया मस्तिष्क में क्षति के कारण जो है पढ़ने में असमर्थता होती है। और इसके बाद अफेसिया जो होता है, अफेसिया रोग, इस रोग में बोलने में असमर्थता या लिखने में असमर्थता होती है और यह मस्तिष्क क्षति के कारण ही होता है अफेसिया रोग जो है। इसके बाद आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम और यह शरीर का संतुलन बनाता है। सेरिबेलम जो है ये मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है और शरीर का संतुलन भी बनाता है। इसके बाद आ जाता है एमनेसिया। एमनेसिया जो है ये इसी में होता है भूलने की बीमारी, इंसोम्निया दर्द का अभाव, एनेस्थीसिया जो है ये भावनाओं की कमी होता है और इंसोम्निया जो है ये नींद का अभाव होता है और एनोस्मिया जो है गंध की संवेदनशीलता की कमी
का होना होता है। इसके बाद जो है, इसके बाद आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे कि उल्लू जो है रात में चंद्रमा या तारों की रोशनी की मदद से ही देख सकता है। उल्लू जो होता है रात में ये चंद्रमा या तारों की रोशनी की मदद से ही देखता है, जिसमें कि तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है उल्लू में जो है, अर्थात मस्तिष्क में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है। यकृत मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जिसमें कि पुनरुद्ध भवन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है यकृत में जो है। और कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिका को जो है दो प्रकार की होती है। कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती है, जिन्हें क्रमशः संवेदी और दूसरा प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। पहला को संवेदी, दूसरा को प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो है ये मस्तिष्क के द्वारा दी गई सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। मस्तिष्क के द्वारा दी गई सूचना को जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका करता है। इसके बाद आगे आ जाता है, देख सकते हैं कि शरीर में सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान करने वाले अंग जो है ये सामूहिक रूप से तंत्रिका तंत्र कहलाता है। शरीर जो होता है मानव का या किसी भी चीज़ का शरीर में सूचना या संदेश जो होता है उसको आदान प्रदान करने का जो कार्य करता है वो सभी अंग जो है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और इसमें जो है मुख्यतः 4 अंग होते हैं तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका गुच्छिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये चारों अंग मुख्य रूप से होते हैं। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य संवेदी अंगों से संवेदना यानी संदेश को मस्तिष्क के अभिष्ट अवयवों तक पहुंचाना होता है तथा मस्तिष्क के आदेश को कार्यस्थल तक पहुंचाना भी होता है। ये मेरुरज्जु का कार्य मुख्य कार्य होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना तक क्वेश्चन को कवर किया और इस वीडियो में जो तंत्रिका तंत्र जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उस वीडियो में आपको बताने वाले कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र को शुरू करेंगे, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कंकाल तंत्र को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से जो है बायोलॉजी का चैप्टर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू करेंगे पॉलिटी का क्लास। इसी तरीके से जो है पॉकेट जीके का कंप्लीट बुक जो है कवर कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।